टू सिविल सेपियंस कनेक्टिंग वाइजली विथ लर्नर्स। तो आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एटीट्यूड। सो व्हाट इज एटीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं एटीट्यूड में, एंड व्हाट आर दी वेज वी कैन ओवरकम दोज बैरियर्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन राइजेस कि व्हाट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है। सो एटीट्यूड इज द वे हाउ एन इंडिविजुअल treats an individual response to another person, a group, ideas, objects, either favorably or unfavorably, and it expresses how one feels about something। कि एक पर्सन का जो एटीट्यूड होता है वो दूसरों के प्रति कैसा फील कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट या पीपल या पर्सन या आइडिया के बारे में वो कैसा फील कर सकता है। वो पॉजिटिव फील कर सकता है, नेगेटिव फील कर सकता है, फेवरेबल फील कर सकता है, अनफेवरेबल फील कर सकता है। सो इट इज़ टोटली हाउ द पर्सन एक्सप्रेसेस अबाउट समथिंग। सो दिस इज ओनली एटीट्यूड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ एटीट्यूड व्हेन व्हाइल यू वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड काफ़ी हद तक मैटर करता है कि आप किस वे में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन या आइडिया के लिए कैसे आप फील करते हो। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट इज दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर। तो आप कैसा फील कर रहे हो, आपका बिहेवियर क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए एटीट्यूड ही उसको बताता है। सेकेंड इज इट एक्सप्रेसेस आवर आइडेंटिटी एंड गाइड आवर एक्शंस। हमारी आइडेंटिटी कैसी है, हाउ एज अ पर्सन हम कैसे हैं, ये हमारी आइडेंटिटी कैसी है और हमारे एक्शंस कैसे होंगे, ये सारी चीज़ों को हमारा एटीट्यूड ही गाइड करता है। तो एटीट्यूड आपको किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद आपके डिसीजन को बैलेंस करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। आपका एटीट्यूड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कैसा फील कर रहे हो, हाउ यू आर रिफ्लेक्टिंग अबाउट समथिंग, हाउ यू आप परसीविंग थिंग्स, आप कैसे चीज़ों को ले रहे हो, ये आपका एटीट्यूड ही बताता है। और एटीट्यूड जो मेनली होता है वो एक्सपीरियंस से गेन होता है। आपने कैसे इन्वायरमेंट में रहा है, आपकी कैसी इन्वायरमेंट में अपब्रिंगिंग हुई है, इन सब चीज़ों पे भी एटीट्यूड मैटर करता है, डिपेंड करता है, एंड हाउ यू फील अबाउट सर्टेन थिंग्स। सो जो दीज आर द थिंग्स दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। इट इज़ नॉट अ समथिंग लाइक रैंडम प्रोसेस, ये एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर्ड रहता है। एटीट्यूड फेवरेबल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन दैट इज़ हाउ ही और शी इज़ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो वो टोटली उनके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, जो कि टोटली डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। ऑफ एटीट्यूड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो हाउ एटीट्यूड कैसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे होते हो, तो आपका एटीट्यूड कैसा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ये आगे हम देखेंगे। द फर्स्ट इज़ आपको जॉब सेटिस्फैक्शन होगा अगर आपकी एटीट्यूड अच्छी है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे होगा, अगर आपकी एटीट्यूड अच्छी है, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लेते हो, तो लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। जब आप काम करना आपके साथ पसंद करेंगे तो आप बहुत सारा काम आपको मिलेगा। लोग पीपल विल वांट टू कीप यू इन अ ग्रुप। आप किसी ग्रुप की फॉर्मेशन में आपको रखा जाएगा, तो इससे आपको काफ़ी हद तक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी और आप खुश रहोगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। तो नेक्स्ट है, जब आपको इन्वॉल्व किया जाएगा सारी चीज़ों में ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको अच्छी अनुभूति होगी, आपको अच्छी फीलिंग होगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट जॉब इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो जॉब इन्वॉल्वमेंट होगा तो सेटिस्फैक्शन भी आएगा जब आप इन्वॉल्व होगी किसी अच्छे से काम में। और जब आपको वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको मन लगेगा, आपको फील होगा कि ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी कमिटमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या होगी, बढ़ जाएगी। यू विल बी मोर कमिटेड टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि आप कहीं भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है कि आप वहाँ से बिलोंग करते हो, तो क्या होता है कि आप अपने आउटपुट को, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से दे सकते हो। आपका परफॉर्मेंस बहुत हद तक बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपनी हाईली एफिशिएंट परफॉर्मेंस आप दोगे उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना, तो दैट विल बी वेरी ग्रेट। तो एटीट्यूड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी पर्सपेक्टिव क्या है टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, टूवर्ड्स आइडियाज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या होते हैं, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप
काम कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड आपको हेल्प करेगा उसको वहाँ एडजस्ट करने में, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है प्रॉपरली. इफ़ यू आर न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑल्सो योर एटीट्यूड, इफ़ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव एंड अ गुड एटीट्यूड, इट विल हेल्प यू इन एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपको ईगो डिफेंसिव रखेगा, लाइक यू डोंट हैव योर ईगो एवरी टाइम कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ, नथिंग लाइक दैट. सो ईगो को डिफेंसिव रखेगा, आपको अपनी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने में काफ़ी हेल्प करेगा आपका एटीट्यूड. अगर इफ़ यू हैव अ गुड एटीट्यूड, पीपल विल लाइक वर्किंग विथ यू, यू विल गिव आउट अ पॉजिटिव वाइब. एंड इफ़ यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑल्सो, जब आपकी एटीट्यूड प्रॉपर रहती है तो आप चीज़ों को सीखते हो, यू जस्ट बेंड डाउन टू लर्न थिंग्स फ्रॉम पीपल एंड यू कैन लर्न ईच एंड एवरी डे फ्रॉम एनीबडी. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने टॉप मैनेजमेंट से ही सीखना है. देयर आर समटाइम्स लाइक यू गेट टू लर्न फ्रॉम पीपल दैट आर लोअर सबऑर्डिनेट्स. सो अगर आपका एटीट्यूड प्रॉपर होगा तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर एटीट्यूड, बिकॉज एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग दैट यू कैरी. ये एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है तो उसको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन आप चेंज नहीं कर पाते हो तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं. फर्स्ट आपका हो सकता है कि यू हैव लैक ऑफ कम्युनिकेशन. लैक ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल and they are not able to understand, yeah, you are not able to understand what they are trying to convey you, convince you. So ये फर्स्ट रीज़न हो सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट. तो जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है ये भी हो सकता है कि उनसे प्रॉपर सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से आपकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं. सो यू विल हैव टू कम्युनिकेट देम दैट व्हाट यू आर फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग टुवर्ड्स देम. नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस टू चेंज. अगर आप एक रिजिड पैटर्न में काम करोगे, आप फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे तो लोगों को आपके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो यू हैव टू मेंटेन अ काइंड ऑफ सेमी रिजिड यू कैन से, और सेमी फ्लेक्सिबल मैनर. देयर आर पॉइंट्स कि जहाँ आप रिजिड हो, देयर आर सर्कमस्टांसेस जहाँ आपको फ्लेक्सिबल होना होगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू बी रिजिड एंड वेयर यू हैव टू रिमेन फ्लेक्सिबल. ओके. नेक्स्ट इज अनफेवरेबल वर्क कल्चर. ये भी हो सकता है कि आप जिस वर्क कल्चर में हो आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, बहुत हद तक वो आपको सूट नहीं कर रहा है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू आर फीलिंग इट, हाउ यू आर बिहेविंग इन सच अ सिचुएशन. एंड इनसफिशिएंट रिसोर्सेज भी वन ऑफ द रीजन्स हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी रीजन्स कि इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं. जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं वो सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से यू डोंट हैव अ वेरी कि आपको फीलिंग नहीं हो रही कि आपको प्रॉपर्ली काम करना चाहिए. आपको हमेशा शॉर्टेज की अनुभव हो रही है एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू मार्क. सो इम्प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है, लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम है, लाइक आप प्रॉपर तरीके से अगर आप अच्छा काम करते हो तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, तो क्या होगा, आप और बेहतर परफॉर्मेंस दोगे और आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा होगा. वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से लोगों से बर्ताव करोगे एंड दे विल फील गुड अबाउट यू. सो these are the barriers you can say if you are not having the proper attitude. Question arises कि अगर आपके attitude के साथ you cannot change, क्या क्या problems आ रहे हैं उसको change किया जा सकता है. Everything is possible in this world if you have a proper attitude. मैंने किताब पढ़ी थी एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था जो आपका एटीट्यूड होता है, योर एटीट्यूड इज़ विंडो टू द वर्ल्ड. आप दुनिया को कैसे देख रहे हो वो आपका एटीट्यूड ही बताता है आपको. और द बुक इज़ अबाउट कि अगर एटीट्यूड को आप बदल रहे हो तो आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ पाना चाहते हो, जो भी चीज़ को अटेन करना चाहते हो, आप उसको कर सकते हो. बस आपको उसके लिए अपने एटीट्यूड को प्रॉपर रखना होगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने कहा है कि एटीट्यूड इज़ अ पासपोर्ट. इफ़ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट इज़ अ पासपोर्ट टू अ बेटर टुमारो. और ये पासपोर्ट की अगर आप आज बेहतर एटीट्यूड रख रहे हो तो आपके पास एकदम 100% श्योरिटी है कि कल आप बेटर परफॉर्म करोगे. तो आपको अपने एटीट्यूड को बदलना बहुत ही ज़रूरी है. इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपर तो लेकिन आप कैसे बदल सकते हो, इसके लिए सबसे फर्स्ट अगर आपके साथ कोई कलीग काम करते हैं उनका एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है तो हाउ यू हैव टू कन्वे देम कि लाइक आप फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लाइक परसुएसिव कम्युनिकेशन आप 1-to-1 करोगे. जैसे इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट समवन, ही इज़ नॉट बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे और शी, देन यू हैव टू टॉक टू देम पर्सनली. लाइक आपको उसको पब्लिक प्लेस पे चीज़ें नहीं बतानी, आपको पर्सनली उन्हें बताना है कि हाँ दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे, दिस वे यू शुड नॉट बिहेव. अगर फिर भी वो
नहीं समझते हैं देन इट इज़ नॉट, मतलब अब उनके ऊपर है कि उन्हें समझना है नहीं समझना है, बट यू हैव टू कन्वे। अगर आप भी नहीं समझ पा रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों को कोई कन्वे करा है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाँ आप में कुछ इम्प्रॉपर है, जो लोगों को फील प्रॉपर नहीं लग रहा है, आप लोगों के साथ इसलिए नहीं काम कर पा रहे हो। सो आपके टॉप मैनेजमेंट का भी ये काम है कि अगर आप टॉप मैनेजमेंट में हो तो यू हैव टू सी कि हाँ द कंसर्न पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू बिहेव प्रॉपरली, उसकी एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है तो उसको चेंज करना, इन्हांस करना, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। और अगर वर्क कल्चर क्रिएटिव, हर किसी को अपना क्रिएटिव स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला पा रहा है तो दैट पर्सन विल बी इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड दैट अ पर्सन विल बी हैविंग। और जब उसका एटीट्यूड अच्छा होगा तो वो एक पॉजिटिव वाइब देगा और लोगों को उसके साथ काम करना पसंद आएगा। तो एक क्रिएटिव वर्क कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर रिसोर्सेज की सुविधा है तो क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करते हो, आपके एटीट्यूड में काफ़ी 100% यू विल बी हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड और आप बेहतर काम करोगे। रिवॉर्ड सिस्टम है, अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, आपको रिवॉर्ड दी जा रही है। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई पर्सन बेहतर नहीं भी काम कर रहा है या उसका एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, वो अपनी एटीट्यूड में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। और इम्पॉसिबल नहीं है एटीट्यूड में बदलाव लाना, यू कैन डू इट। तो यू बट हाउ यू विल डू इट, अगर प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम उसे लगेगा कि हाँ उस पर्सन को रिवॉर्ड दिया जा रहा है बिकॉज ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, देन द अदर पर्सन जो नहीं प्रॉपरली बिहेव कर रहा है वो भी सोचेगा कि हाँ उसको प्रॉपर तरीके से बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, दैट पर्सन इज़ बीइंग रिवॉर्डेड फॉर दैट। सो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप अपने एटीट्यूड में चेंज लाना चाह रहे हो तो। नेक्स्ट इज चेंज थ्रू लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स कुछ कानून भी बनाए होते हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम लॉज दैट यू नीड टू फॉलो एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट they will through legal action they will make you follow that, so that is very important। ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, like you should have a change when you are going through that, like you should understand that the way you should behave, आपको कैसे behave करना है, कैसे किसको feel how you're feeling towards anything, so that you have to change। वो कोई नहीं कर सकता है, वो आप ही को करना है और आप ही कर सकते हो। so this is very important। तो होप आप सब लोगों का क्लियर है। अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।